आह, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम शुभम जगदीश है। यार अभी अभी बस ऑफिस से लौटा। आज संडे है और लौट के आने के बाद मैं ऐसी स्टेज पे हूँ जहाँ पर मैं एकदम उस पॉइंट पर सिंक कर सकता हूँ एट योर मेंटल साइकी। मतलब मैं दिन भर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को देख रहा हूँ, उनके साथ उठ बैठ रहा हूँ, तो मेरा मेरा पेशा, मेरा फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ही पढ़ाना है। तो जो तुम्हारी प्रॉब्लम है एग्जैक्टली शायद मेरी भी वही प्रॉब्लम होगी। मेरी प्रॉब्लम ये आ रही है या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नवंबर या अक्टूबर, ये जो महीने गुजरे हैं, पहले तो लग रहा था शायद फेस्टिव सीजन है, बड़ा मजा आ रहा है, फेस्टिव सीजन है, चलो फेस्टिवल में भी हम उतना एंजॉय नहीं कर पाए था, एंजॉय करना चाहते थे। कहीं ना कहीं अंदर से गिल्ट हो रही है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है? मतलब अगर तुम कहीं ना कहीं तुम्हारी सैचुरेशन हिट कर रहा है, सब कुछ पढ़ लिया है, या जितना स्कूल में पढ़ाया, ट्यूशन में पढ़ाया, या मैंने पढ़ाया, या यूट्यूब पे पढ़ा, तुमने जितना भी शायद सारी चीजें पढ़ी, तुम्हें लगा है पढ़ तो लिया, लेकिन कहीं पर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में मनपसंद रिजल्ट नहीं आता है, और जब किताब खोलते हैं तो लगता है यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं सैचुरेशन आ गया है, और बहुत बुरा सैचुरेशन आया है कि अगर हम बिस्तर पर लेटे हैं और रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो रील स्क्रॉल करने का भी मन नहीं है, लेकिन रील स्क्रॉल कर रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड लग रहा है कि यार व्हाई आई एम वेस्टिंग टाइम, बट आई एम नॉट एबल टू हेल्प माई सेल्फ। मैं करूं क्या? मेरे को पास इतना सारा काम है करने के लिए, मेरी जिंदगी में इतने बड़े बड़े सपने हैं पूरा करने के लिए, मगर मैं चाहते और ना चाहते हुए भी मैं इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ पा रहा हूं। मुझे पता है कि अभी नवंबर में मेरे प्री बोर्ड्स होंगे, स्कूल में एग्जाम, एक तो स्कूल में एग्जाम बहुत होते हैं भाई, फिर वाइवा होना है, फिर बोर्ड शुरू हो जाएंगे। मेरे को पता है कि मेरे को बहुत पढ़ाई करनी है, बट इवन देन जो ये नेगेटिविटी है, ये जो इसने जो मुझे क्लच कर रखा है, इससे जो मुझे पकड़ के रखा हुआ है, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मैं चाहता हूं मैं बहुत पढ़ूं, मैं चाहता हूं मैं इतना ज्यादा कमाल कर दूं, मैं आई हैव पोटेंशियल, बट इवन आफ्टर हैविंग दैट पोटेंशियल समवे और द अदर तुम लेजी हो, या तुमसे नहीं हो पा रहा है, या तुम्हें लग रहा है कि यार अब मेरा मन नहीं कर रहा है करने का, यार इवन दो आई वांट टू बट आई एम नॉट एबल टू डू। ये तुम्हारे साथ ही हो रहा है और ये मेरे साथ भी हो रहा है। इवन दो आई नो कि मेरे को बहुत सारी चीजें करनी है, मैं पूरे साल भर से पढ़ा रहा हूं, चाहे वो स्पार्टन्स का बैच हो, चाहे फतेह का बैच हो, मैं भी पढ़ा पढ़ा के सैचुरेट हुआ हूं, तो मैं भी उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूं। इस प्रॉब्लम से मैं आज जब रास्ते पर ड्राइव करके घर आ रहा था ना, तो मैं इसका सोच रहा था कि व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। एवरीबडी विल कम, एवरीबडी विल टेल द प्रॉब्लम कि यार ये प्रॉब्लम है, मगर नोबडी विल टेल यू द एग्जैक्ट सोल्यूशन, या किसी को शायद पता ही नहीं है। तो यार मैंने आज एक चीज डिसाइड की है जो मैं करूंगा, और जरूर से उसके बाद आप लोग वो भी अगर करना तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। यार पहली बात तो ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। यार जब अप्रैल में सेशन शुरू हुआ तो ट्वेल्थ है, खूब मन लगा के पढ़ाई किया आपने, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, व्हाटएवर। फिर बीच में ब्रेक आया, आपका समर ब्रेक हुआ, फिर चीजें पढ़ाई टूटी, लौट के आए, स्कूल में एग्जाम शुरू हो गए, तो हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करने लगे। कोचिंग का शायद सिलेबस आगे चल रहा था, तुम पीछे लगे हुए थे बिकॉज तुम्हें स्कूल में परफॉर्म करना था। फिर तुम धीरे धीरे बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ने लगे। फिर जैसे ही बैकलॉग कंप्लीट करने लगे, स्कूल में दूसरा एग्जामिनेशन आ गया अगस्त सितंबर के महीने के अंदर, या जो भी आपका पेपर था। फिर तुमने वो किसी तरह कॉम्पनसेट करके वहां तक एग्जाम दिया, तो फिर छुट्टियां आ गई, आपका दशहरा आ गया, दिवाली आ गया। फिर आप कहीं ना कहीं इस भागा दौड़ी वाली जिंदगी में फंस के रह गए हो कि यार मैंने पढ़ा भी है पर मुझे आता भी कुछ नहीं है। कोई मुझसे पूछ ले कि कितना सिलेबस हो गया है, तो मैं बोलूंगा यार ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हो गए, पढ़ तो लिया है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, या आई एम नॉट एबल टू गेट दोज मार्क्स जो मैं डिजर्व कर रहा हूं। अगर ये प्रॉब्लम से तुम फेस कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत घंटे पढ़ाई कर सकते हो, बहुत अच्छी तुम्हें पढ़ाई करनी है, डीप डाइव जाकर तुमको हर एक चीज को वापस से रिकैप्चुलाइज करना है, तो कैसे किया जाए, मैं आज अपने साथ दो चीजें करने जा रहा हूं। मैं ये जब वीडियो बना रहा हूं तो मेरे घड़ी में ना 7:30 बजे हुए हैं। अब इस यहां से मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले आज मैं जिस टेबल पे बैठता हूं, मैं कैमरा शिफ्ट करके दिखा नहीं सकता, दिस टेबल इज वेरी वेरी मेसी, इतनी मेसी कि मेरा यहां बैठने का ही मन नहीं कर रहा है। हालांकि जबकि मैंने ये टेबल दिवाली पर साफ किया था, दिवाली पर तो सफाई सबके घर पे होती ना यार, मैंने साफ किया था, लेकिन पता नहीं दिवाली को गुजरे आज 10-12 दिन हो रहे हैं, ये टेबल वापस से मेसी हो गई। मैं टेबल से ही करूंगा।
मैं अपनी वो सारी बुक्स निकालूंगा जो मैंने अंदर रखी हुई हैं, मैं उसको एक एक बुक को साफ करने वाला हूं। साफ करने के बाद मैं जहां पर बैठता हूं वहां पर मैं गंदे कपड़े से, दरवाजे के पीछे, जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूं, मेरे दरवाजा इधर है, दरवाजे के पीछे ना पुराने पुराने कपड़े टंगे हुए, पुराने कपड़े मतलब पहने हुए कपड़े होते ना, एक दिन शर्ट पहन ली, पीछे टांग दिया, जीन्स पहन ली, टांग दिया, बेल्ट टंगी हुई है, ये मेसी चीजें मैं यहां से हटाऊंगा। मैं आज अपना स्टडी रूम, स्टडी टेबल, जो भी तुम्हारा है, जो तुम्हारी कर्म भूमि है, उसको मैं आज साफ करूंगा। पहली चीज, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नेगेटिविटी हमको जकड़ के रखती है जब हमारी चीजें साफ नहीं होती, मेसी होती हैं चीजें। आज मैं बिल्कुल इसको क्लीन करने वाला हूं। दूसरा चीज, मैं अगले अपने आने वाले 7 दिन को सॉर्ट करने जा रहा हूं। 7 डेज को सॉर्ट कैसे करने जा रहा हूं मैं बता रहा हूं। मैं आज अगले 7 दिनों तक पहने जाने वाले कपड़ों को आज एक जगह लगा लूंगा, मुझे बाकी भाड़ में जाए, मुझे मतलब नहीं है कि मेरे पास कितने कपड़े, मेरे पास 10 कपड़े हैं, 100 कपड़े हैं, 50 कपड़े हैं, आई डोंट केयर। मैं अगले 7 दिनों तक क्या पहनने वाला हूं, मैं एक अपनी कबर्ड में, अपनी टेबल में उसको लगाने जा रहा हूं कि मंडे ये पहनूंगा, ट्यूसडे ये पहनूंगा, थर्सडे ये पहनूंगा, वेंसडे ये पहनूंगा, जो भी दिन है। मैं 7 दिनों के मैं अगले 7 दिनों की ना दिन को मैं मेसी नहीं रहने दे सकता। मैं उसको ना सिंक्रोनाइज करूंगा, मैं उसको असेंबल करूंगा कि मैं अगले 7 दिनों तक क्या करने वाला हूं। तो 7 दिनों में सुबह उठेंगे भाई, कपड़े अपने पास लगे होने चाहिए यार। ये लड़कों की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, और लड़कियों को उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है ना यार, पहने क्या वो रोज रोज। चलो स्कूल ड्रेस है, पता है ये सॉर्टेड है, उसके बाद फिर लौट के आएंगे, कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, व्हाटएवर, उसमें भी तुम कुछ पहनते ही हो, घर पे आ रहे हो तो तुम्हारी बड़ी प्रॉब्लम है यार। बच्चा मेसी होता है, उसमें उसको ट्रिगर करती हैं चीजें कि यार ये गलत क्या है, यार ये क्या हो रहा है। तो मैं अगले 7 दिनों तक मैं क्या पहनने वाला हूं ये मुझे पता है। अगले 7 दिनों तक मेरी स्टडी टेबल पर मेरी बोर्ड्स की किताबों के अलावा कोई सामान नहीं रहने वाला है। मतलब ना कोई मैगजीन, ना कोई न्यूज़पेपर, ना कोई ऐसा सब्जेक्ट जो मैं नहीं पढ़ना चाहता, ना कोई 10th की किताब, ना कोई 11th की किताब। आई विल हैव ओनली 3 बुक सेट्स और 4 बुक सेट्स और 5 बुक सेट्स विच आई स्टडी इन माई क्लास 12। और मेरी स्टडी टेबल के ऊपर मेरा जो रजिस्टर होगा वो एक क्लीन रजिस्टर रखूंगा जिस पर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसके अलावा मेरी स्टडी टेबल पर 1 पेन 2 पेन हो सकते हैं, मुझे और कुछ भी मेसी चीजें नहीं चाहिए। आई एम ऑलरेडी मेस्ड अप, मेरा ऑलरेडी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। कैसे कैसे चीजों को हम सही कर सकते हैं हम वो आपको बता रहे हैं। तो पहली चीज तो अपन मैं भी करूंगा, और मुझे नहीं पता कि ये करने से 100% फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं करूंगा। अगर मुझे फायदा होता और तुम्हें फायदा होता तो इस वीडियो में वापस से आके कमेंट करना, मैं तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करूंगा कि तुम्हें फायदा हुआ कि नहीं। अगले 7 दिन की चीजों को हम स्ट्रेस फ्री और मेस्ड अप नहीं करके अच्छे से प्लान करके चलते हैं। तो हमने अपने कपड़े सेट कर लिए, अगले 7 दिन हम क्या पहनने आ रहे हैं, हमने टेबल वगैरह साफ कर ली, जिस भी स्टडी रूम में बैठ रहे हैं उसको एकदम अटमोस्ट नीट एंड क्लीन कर लेंगे। नहीं पढ़ेंगे आज कुछ, अटमोस्ट क्लीन कर लेंगे। अगले 7 दिनों के अलावा 8वें दिन के बारे में हम नहीं सोचेंगे। अगले 7 दिन तुम्हें क्या सोचना है, अगले 7 दिन तुम्हारा कोई भी गोल हो सकता है। भाई मैं अगले 7 दिन में पार्टनरशिप पढ़ने जा रहा हूं, मैं अगले 7 दिन में मार्केटिंग खत्म करूंगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म करूंगा। तुम अपने 7 दिनों का बोल्ड टारगेट आज तय कर लो कि अगले मैं 7, जैसे मैंने सोच रखा कि मैं ये वाले वीडियोस बनाऊंगा, मुझे अभी इकोनॉमिक्स में बहुत सारे मैक्रो के वीडियोस बाकी हैं वो बनाऊंगा, मैंने 11th का कंटेंट बाकी मैं वो बनाऊंगा। तो मैं प्लान कर ले रहा हूं कि मुझे 7 दिनों के अंदर टोटल आउटपुट क्या चाहिए। तुम भी डिसाइड कर लो तुम्हें 7 दिन के अंदर टोटल आउटपुट क्या चाहिए। एंड एवरी डे व्हेन योर डे बिगिंस, तुम आना उस कमरे में जिस कमरे में तुमने अपना ये सब कुछ डिसाइड कर रखा है, और देखना कि मेरे 7 दिनों का आउटपुट क्या है, 7 दिनों का मैंने क्या सोचा रखा था कि मुझे क्या करना है। काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज मॉर्निंग में उठते हैं हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है। हम सोचते हैं थोड़ी देर अकाउंट्स पढ़ लेंगे, थोड़ी देर इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, थोड़ी देर कॉमर्स पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और थोड़े थोड़े में जिंदगी खराब हो गई तुम्हारी पूरी। तो करना क्या है, 7 दिन का टारगेट लेके चलते हैं। 7 दिन में अपन ये करने वाले हैं। 7 दिन का हमारा आउटकम पता होना चाहिए, प्रोसेस पता ना भी हो तो भी चलेगा। तुमने सोच लिया कि 7 दिन में अपन पार्टनरशिप खत्म करेंगे, भाड़ में जाए दुनिया। 7 दिन में पार्टनरशिप खत्म करेंगे, 7 दिन में माइक्रो खत्म करेंगे, 7 दिन में मैनेजमेंट खत्म करेंगे। सोच लिया हमने अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का, ये मेरा एम है 7 दिनों का। अब दुनिया चलती है चले, मरती है मरे, हमसे मतलब नहीं है। ये मेरा एम है, ये मैं करने वाला हूं। तो तुम्हारे दिमाग में हमें चलेगा 7 दिन के अंदर क्या करना है, 7 दिन का एम क्या है, 7 दिन का मैं ये व्हाट इज दिस गिविंग यू, दिस इज गिविंग यू क्लैरिटी। व्हाट क्लैरिटी कि फॉर द नेक्स्ट 7 डेज व्हाट इज माय एजेंडा। 8वें दिन क्या होगा हमें नहीं पता, 8वें दिन के बारे में नहीं सोचता हूं मैं, सिर्फ 7 दिन के बारे में सोचता हूं। आई एम वेरी शॉर्ट टर्म प्लानर, इट्स ओके, बिकॉज ऑलरेडी लाइफ तो मेस्ड अप है ना यार।
कम से कम धीरे धीरे ये उलझी भरी जिंदगी को धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। वही वाला प्रक्रिया है। आओ जरा देखते हैं कि कितना कामयाब होता हूं। ये चीज कर ली, पेपर सफाई कर लिया, ये कर लिया। तीसरी चीज, आप अपने दिनचर्या में एक चीज जरूर करिएगा कि यार अगर मैं बहुत मोटा हूं तो कोशिश करूंगा कि मैं कुछ भी अंट शंट उल्टा सीधा नहीं खाऊंगा, या अगले 7 दिनों के लिए मैं कोशिश करूंगा आई विल डू क्लीन ईटिंग। क्लीन ईटिंग क्या होती है आपको समझ में आ रहा? घर का खाना खा रहे हैं अपन, बाहर का खाना नहीं खा रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यार हम इतना ज्यादा जंक खाने लगे हैं कि लाइफ अननेसेसरी बड़ी उस चक्कर में लेथार्जी होती आ रही। अगले 7 दिन कोई दिक्कत नहीं, आज संडे की बात कर रहे हैं, मंडे से लेकर संडे तक की मैं बात कर रहा हूं, कल से लेकर संडे तक, बस इन 7 दिन मैं कुछ भी ना बाहर का नहीं खाऊंगा। ना मैं समोसे खाऊंगा, ना मैं कुलचे खाऊंगा, ना मैं छोले भटूरे खाऊंगा बाहर के, ना मैं मिठाइयां खाऊंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इतना ज्यादा जंक खाया है पिछले 15 दिनों में ड्यू टू फेस्टिवल कि हमारी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज की वजह से हमें नींद भी बहुत आती है, और नींद आने के बाद भी, इतना सोने के बाद भी हम थके रहते हैं। अननेसेसरी की थकावट है शरीर में। तो अगले 7 दिन एम ये करना है कि कुछ भी जंक नहीं खाएंगे। और इसमें कितना सक्सेसफुल होते हैं हमको भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता, लेकिन कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। शायद प्रयास करने से चीजें थोड़ी सुखद अनुभव की हमें देने लगे। और बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं करना, बस इतना सा काम करना है। मुझे पता है ये जो महीना आ रहा है, हल्का हल्का ठंड का महीना शुरू हो रहा है, अननेसेसरी आपके शरीर में बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, आप नेचुरली लेथार्जी होंगे, शाम जल्दी हो जाएगी, धूप कम होगी, पॉजिटिविटी कम होगी। तो इस नेगेटिविटी के समय पर आपको कैसे पॉजिटिव रखना है ये हमारे अंदर ही है यार, ठीक है ना। शादियां शुरू हो जाएंगी, अभी घरों में न्योते आएंगे, आपको बुलाया जाएगा, चाचा फूफा ताऊ की लड़कियों की लड़कों की शादी होगी, और वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, और उससे ज्यादा भी डिस्ट्रैक्ट करेगा तुम्हारे स्कूल में वो बच्चों की फेयरवेल की प्लानिंग। तुम्हारे को आधे आधे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे इस बात पर चले जाएंगे कि हमें फेयरवेल करना है, और फेयरवेल करने के बाद हमारी आफ्टर पार्टी क्या होगी। प्लीज, ये समय ही नहीं है यार इतना आगे का सोचने का। जहां जो भी प्लानिंग कर रहा है उससे बोल दो, हाँ भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया प्लानिंग करो, बहुत अच्छा समय खराब करो, वो करते चलो, आ जाएंगे हम तुम्हारी पार्टी में। चले जाना, पार्टी एक दिन बर्बाद करने से, उसे 100 दिन बर्बाद करने से तो अच्छा ही है एक दिन कर लेना। कुछ गलत नहीं है फेयरवेल में जाना, आफ्टर पार्टी में जाना, बट गलत है उसकी 50 दिन प्लानिंग करना। तो यार ये करने की कोशिश करते हैं ना, थोड़ा सा जो मेसी लाइफ है उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। अगले 7 दिनों का एम लेते हैं। आज मैं तो जा रहा हूं, इस वीडियो के खत्म होने के बाद पहले वीडियो पोस्ट करूंगा, उसके बाद मैं अपने कमरे की जम के सफाई करूंगा। मैं अगले दिन 7 दिन तक क्या कपड़े पहनने वालों में, मेरा यही ड्रेस है, मैं यही पहन के आता हूँ, और यही तो मैं 7 दिनों के ड्रेस अलग निकालूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट एनीथिंग मेसी इन माय कबर्ड। मैं जिस भी कमरे में बैठता हूँ उसको बहुत नीट एंड क्लीन रखूंगा। किसी भी तरह के कोई फालतू के कागज मेरे टेबल पर नहीं होंगे, कोई कपड़े मेरे दरवाजे के पीछे टंगे नहीं होंगे। अगले 7 दिनों में मुझे क्या क्या काम करना है, ऐसे मुझे कौन कौन से वीडियोस बनाने हैं, मुझे कौन कौन सी मीटिंग्स लेनी है, तुम्हें वैसे क्या क्या पढ़ना है, उसकी प्लानिंग करूंगा। अगले 7 दिनों तक कोई जंक नहीं खाऊंगा, ये कोशिश करूंगा। और इस कोशिश में मैं कितना कामयाब होता हूं इसके बारे में आपको पोस्टेड रखूंगा। और तुमको भी अगर कामयाबी मिलती है तो मुझे ज़रूर बताना। और अगर तुम भी सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और हम रील तो स्क्रॉल कर रहे हैं, उसको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा प्लानिंग कर लेंगे तो ऑर्गेनाइज होकर हम टारगेट भी फुलफिल कर लेंगे। बिकॉज हम रील स्क्रॉल करते समय भी गिल्ट में ही होते हैं कि यार रील तो देख रहे हैं, अंदर से गिल्ट आ रहा है, यार इतनी रील देख रहा हूँ मैं, इतना सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ अननेसेसरी, विच इज़ नॉट गुड, बट स्टिल वी आर डूइंग इट बिकॉज वी आर डूइंग इट। तो ये चीज करके कोशिश करते हैं सही करने की। अगर फायदा होता है बहुत बढ़िया बात है, वापस से आएंगे हम दोनों, कमेंट सेक्शन में बात करेंगे। और फायदा नहीं होता है तो कुछ और ढूंढूंगा, कुछ और समस्याओं का समाधान लूंगा। तो प्रैक्टिकल टीचर हैं यार, खुद करके देखेंगे, फायदा होगा तो आपको भी जरूर बताएंगे। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए किसी भी चीज से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बाकी बात बताता हूं तुम्हें कि हमारे एप्लीकेशन पर मैं आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स अपलोड कर रहा हूं। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाकर तुम डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन के बारे में तुम्हें पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू।